ये क्वेश्चन बाद में कर लेंगे, पहले देखो 4-5 बात सीख लियो, ये काम आऊंगी थारा। ठीक है, हिंदी में कह दो चीज समय चाल दूरी। ठीक है, चाहिए आप सीधो शॉर्टकट लिख लिया, टी को मतलब वो ट्रेन स्पीड और एथ आप बता देंगे डिस्टेंस। ठीक है, देखो अपन एक बात तो था बेरो यो है, चाल बराबर क्यों है दूरी बटा समय। ठीक है, या तो ना छोटी सी बात है, चाल बराबर दूरी, आ जाओ ना, चाल बराबर दूरी बटा समय। हम देखो कुछ हम तो अलग को नहीं। ठीक है, देखो जिस तरह अपन कहते हैं भाई कोई आदमी की डिस्टेंस जो है वह 100 किलोमीटर है, यहाँ पर कहते हैं भाई अपनो गांव जो अपनो घर जो है वो एज कहते 100 किलोमीटर है, और उस 100 किलोमीटर में जान में अपन 2 घंटा लग गए। तो अपन नॉर्मल सी बता दें भाई आप बाइक के ऊपर या बस का में अपनी क्या स्पीड रही होगी, तो आप क्या बता देंगे 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात, बस एक यह बात याद रख लेंगे ना, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अपन ज्यादा भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरी कौन, अलग अलग बना देंगे, अपन पूछ लेंगे दूरी बराबर क्यों है, तो आप क्या कह देंगे चाल गुणा समय। ठीक है, समय बराबर पूछ लिया अपन, तो आप क्या बता देंगे दूरी बटा चाल, या तो आज या तो उठ के आ जाएगी सारी चीज। अंड में तो अपन अलग तक कुछ पढ़ने को नहीं, अपन देखो क्वेश्चन के देंगे। इससे पहले आप चैप्टर जो पढ़ो तो ना रेशियो वालों, उस रेशियो के हिसाब से आप क्वेश्चन निकाल लेंगे सारा का सारा। ठीक है, किस तरह एक बनू देखी जाइयो, एक बात याद रख लियो बस हम यह वाली, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, यानी मैंने कह दू दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, अब एक छोटी सी बात सोचो था मैं, यदि यह चीज जो है चाल स्पीड या एक नियत मान है, नियत का मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब क्यों, जिस तरह 4 आदमी चल रहा, 4 आदमी मैंने कह दी सेम स्पीड से चल रहे भाई 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, चारों एक सी स्पीड से चल रहा, यानी ए चीज ने हमें गिनो ही ना छोड़ दो चीज। यदि यह चीज ना गिनोगा तो मैं थामने नुकूंगो दूरी समानुपाती समय का, दूरी और समय जो है वो एक दूसरे के समान अनुपात में, यह बात सही जमा। सिर्फ ए चीज ने हटा दूंगा ना, चालने तो छोड़ ही दो एक, तो अपना कन क्या बचेगी दूरी बराबर समय बचेगा, कौन बचेगा। ठीक है, बराबर यू समानुपाती को निशान हटाएगा ना, बेरो है एक नियतांक आएगा और नियतांक ला के क्या आएगा इक्वल को निशान आएगा। ठीक है, ए को मतलब के मतलब कहने को मतलब यू है कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 आदमी जान लग रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, जो ज्यादा टीम चल रहा वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, कौन करेगा आई बस में। यानी न्यू मान के चलो, देखो 3 आदमी है, ए है, बी है, सी, यो ए की स्पीड में की है 80 किलोमीटर पर आवर, ए की भी नहीं कह दी 80 किलोमीटर पर आवर, ए की भी मैं कह दी 80 किलोमीटर पर आवर। तो एक सोचने की बात है, यदि यो 1 घंटा चल लगो तो कितनी दूरी कवर करेगा, आप कहेंगे 80 घंटा, भी सीधी सी बात है। यो आदमी जो है वो 2 घंटा चल लगो तो मैं क्या कह दूंगा कितनी दूरी कवर करेगा 80 दूनी 160, और यो आदमी जो 3 घंटा चल लगो तो कितनी दूरी कवर कर जाएगा 240। यानी यही तो बात है, यदि समय ज्यादा होगो तो डिस्टेंस ज्यादा कवर हो जाएगी, समय यदि कम कवर होगो तो डिस्टेंस भी कम कवर होगी। आगे बात समझ, तो एज गाता पक्की कर देंगे, कई भी क्वेश्चन में न्यू आओगो, यदि 2 आदमी समान चालते चल रहा है तो आप कहेंगे चाल तो उसकी नियत होगी, चेंज को नहीं हो रही। यदि चाल चेंज को नहीं हो रही तो दूरी को और समय को जो रेशियो होगो वो एक जिसको होगो को निशेप। भाई बस में ना, ये बहुत काम की चीजें थोड़ी सी गहरी जरूर है, समझोगा निर्णय। जिस तरह मैंने कह दी दूरी को रेशियो उनको 15:17 है, थामिनु कहते यदि डिस्टेंस को रेशियो 15:17 है तो समय को भी उनको क्या होगा फिक्स होगा 15:17। आई बात समझ में, क्योंकि अपन सारा क्वेश्चन रेशियो से निकालना जिद्दी इससे पहले चैप्टर आप रेशियो वालों पढ़, तो पहली चीज तो ऐसा समझ कि यदि कई भी ए बी सी डी कितना भी आदमी हो, कोई भी बस हो, ट्रेन हो, यदि चाल नियत है तो आप क्या कह देंगे दूरी और समय जो है वो एक दूसरे के अनुपात में पाऊंगा समान अनुपात। आगे बात समझ में,
इब ए क्वेश्चन तो दूसरी चीज देख लो चाहिए हम। ठीक है, दूसरी में कह दी यो नियत मान लो ना, समय जो है इसने नियत मान लो था। तीनों चीज तो टोटल चाल, दूरी, समय। दूसरा मेथड आप मान लो भी कोई समय जो है वो नियतांक है। समय नियतांक को मतलब मैंने कह दी दो वस्तु है, एक तो ए है, दूसरी वस्तु बी है, या मैं कह दी दो गाड़ी चलन लाग रही है ए और बी। ठीक है, अनको फिक्स है भाई ये 1 घंटे ए चालेगो और बी भी जो है वो 1 घंटा चालेगो। आई बस में तो स्पीड वगैरह की बात कौन करो, यानी एज का दो आदमी खड़ा है, आपन तीनों कहनी 10 बजे चालना शुरू है और 11 बजे जाके रुक जाना, यानी समय दोनों आकन बिल्कुल फिक्स है, एक समान है समय नियतांक। तो अपन ने बताना तो हमने ए चाल को और ए दूरी को के रेशियो है। उल्टो को नहीं होना, हमें दिमाग लगाऊ ना, ए चीज ने तो छोड़ दी था, हमें अलग तो कुछ कर रहे को नहीं, ऐसा में छोड़ दो, समय छोड़ोगा, चाल और दूसरी दूरी जो है एक दूसरे का आमी शामी है को नहीं। ठीक है, मैंने कोई है ए और बी दोनों 1 घंटे चलने लग रहा, तो मैंने कहूंगा यदि एक की स्पीड जो है वह ज्यादा होगी, स्पीड को मतलब ताड़ो ताड़ो चल लगू, तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा कौन करेगा, 1 घंटा। सोचने की बात है, एक आदमी जो मैं धीरे धीरे चलने लग रहा है, चालना 1 घंटे ही है, तो वो कम डिस्टेंस कवर करेगा कौन करेगा। आई बात समझे, यानी मैंने को यदि समय नियत होगो तो भी क्या होगो, चाल और दूरी जो है ये एक दूसरे का क्या होंगी, समान अनुपात में। आई बात समझे, यानी अपना कंक्लूजन क्या होगा, यदि ए और बी जो है वो दोनों एक बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं, 10 बजे 9 बजे कुछ भी टाइम देगो, और 1 घंटे तक चल रहे हैं, 2 घंटे तक चल रहे हैं, तो यदि अणमतापन दे दी अगला की स्पीड को रेशियो जो है वो 18:25 है चाल को, तो आप क्या देंगे, यो डिस्टेंस भी कितनी कवर करेगा, तो हमको होगा गुरुजी यो 18 जागो तो यो 25 जागो, ज्यादा जागो, सीधी सी बात है। तो अपन ज्यादा बाद में माथो कौन मारना पड़ेगा, स्टार्टिंग में थोड़ी सी गहरी चीज लग गई, इतनी भी गहरी को नहीं जन्नत हमें समझना इसको। आगे बात समझ, यानी उना मैन्यू कौन था हमने, यदि अपनी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, वो नियत है, तो दूरी और समय जो है वो एक दूसरे के समान अनुपात में रहेगा। दूसरी बात में कही है, यदि अपनो समय नियत है तो हम क्या होगा, चाल और दूरी जो है वो एक बिल्कुल समान अनुपात में रहेगा, एक रेशियो में रहेगा। ठीक है, तो आप कहन अब की बात हमें दूरी वो कर दो कांस्टेंट मान लो। ठीक है, तीसरी चीज दूरी नियत मानांगा, यानी इसने छुपा दो हमें, तो चाल और जो समय है ये उल्टा सुल्टा है कौन, बात समझ में, यानी मैंने को दूरी जो है या नियत है, दूरी नियत कौन को मतलब की है, मैंने कह दी भाई ऐस गांधा अपनो गांव जो है वो 50 किलोमीटर है, या चीज तो कदे भी चेंज को नहीं हुआ। आई बस मैंने कहूँ आड़ते चूरू जो हो 60 किलोमीटर है, तो यार मतलब ये है कि दूरी नियत है, न्यू थोड़ी चूरू आज 60 किलोमीटर का 40 हो जाएगा 50 हो जाएगा, वह तो फिक्स रहेगा कौन रहेगा। यदि यह दूरी नियत होगी तो हम क्या होगा, चाल को और समय को जो अनुपात है वो एक दूसरे का क्यों जागो, उल्टो जागो। यानी मैंने कह दूं चाल और समय का अनुपात जो है वो एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, समानुपाती की जगह। एक मतलब कि देखो दिखान मैंने कह दी अपन जानो है राजगढ़ से चूरू, हमने बेरू है फिक्स डिस्टेंस है तकरीबन, मैंने कह दी कितनी दूर पड़ेगा, हमको 60 किलोमीटर। ठीक है, एज गते आप चालना शुरू करांगे, राजगढ़ से लेके अपन चूरू जानो है, आप सारा बैठा ए बी सी 3-4 आदमी चला, आई बस में मैंने कोई 3 गाड़ियां में चला, आप 3 बाइक में चला, 3 बस में चला, किस तरह भी चल रहे, मैंने कोई एक की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की बी की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, और तीसरे की स्पीड है 60 किलोमीटर पर। समझ गया बात ने, राजगढ़ से लेके चूरू जानो है, 3 आदमी है ए बी सी, डिस्टेंस तो सीधी सी बात है नियत रहेगी, फिक्स होगी 60 किलोमीटर, चेंज को नहीं हुआ। 3 आदमी है, 3 अलग अलग साधन पर चल रहा है, जिसकी एक की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की 50, तीसरे की 60। तो तुम बस इतनी बता दो मन, सब पहला कौन सो पूछेगा कम टाइम किसने लागेगा, सीने लागेगा, तो मना यही तो बात कही मैं, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसने समय की लागेगो कम लागेगो, इसी ना पके बोला हाँ वही उत्क्रमानुपाती।
सबसे ज्यादा समय किसने लागेगा, तो आप कहेंगे जिसकी स्पीड कम है। आई बात समझ में? यानी मैं यूं कह दूं कि स्पीड जो है वो 2:3 है स्पीड, और डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल फिक्स है। तो मैं सामने पूछूं टाइम को रेशियो की रहेगा, तो हमें उल्टा कर दोगा, व्युत्क्रमानुपाती को मतलब क्यों है अन को टाइम को रेशियो क्या जगह 3:2। ऐसा सारी बात ना आराम से 2-3 बार वीडियो देख देख के रोक रोक के सी समझ लियो। ठीक है, बात एक के याद रखनी है, या तुम ना कोई भी बता देगो स्पीड बराबर क्या होगी, तो आप कह देंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटा में समय। ठीक है, 3 बात कही है। पहली चीज में हमने कही है यदि चाल नियत हो, ठीक है, चाल बिल्कुल फिक्स है, स्पीड बिल्कुल फिक्स है, तो हमने बता दे दूरी और समय को जो है अनुपाती रहेगा, व्युत्क्रमानुपाती रहेगा, उनको रेशियो की रहेगा, समानुपाती रहेगा। यदि थारी स्पीड बिल्कुल फिक्स है तो जितनो टाइम ज्यादा समय लगाओगा उतनो ज्यादा दूरी तय करूंगा, जितनो कम समय लगाओगा उतनी कम दूरी गया होगा, सीधी सी बात है। तो मैं कहूंगा ये क्या हो जाएगा, समय किसका समानुपाती हो जाएगा, हम क्या कह दूंगा दूरी का। पहली बात तो सही। अब की बार चाल की जगह अपन कर लियो समय नियत है, समय नियत है, ठीक है, ऐसा छोड़ दो, तो मैं कहूंगा चाल को दूरी को जो रेशियो है वे क्या रहेगा, बिल्कुल समान अनुपात में रहेगा, तो आप क्या कह देंगे चाल किसके अनुपात में आओगी, आप क्या कह देंगे दूरी। दो बात होगी ना, ए फॉर्मूले तो काटने सारी बात अपन। अब की बार मैं कह दिया दूरी जो है नियत है, नियत को मतलब दूरी बिल्कुल फिक्स है, तो मैं क्या कहूंगा जैस स्पीड था जितनी ज्यादा स्पीड चलेंगे आप उतना ही टाइम कम लगेगा, चाल एक दूसरे का समय का क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी, वही उत्क्रमानुपाती हो जाएगी। ठीक है, ये निशान हमने बेरो है, अन्ना आपा के बोलेंगे व्युत्क्रमानुपाती, अन्ना के बोलेंगे आपा समानुपाती। इतनी बात याद रख लोगा पहली बात। दूसरी बात देखो अणकापन मात्रक देखना पड़ेगा। ठीक है, मात्रक को मतलब मैं तुमने कही दूरी को मात्रक क्यों है, तो तुमको जी किलोमीटर हो गयो, मीटर हो गयो, न्यू तो गणा भी होगा, सेंटीमीटर भी हो है। ठीक है, लेकिन अपन पेपर में ये दो ही देखवा लो, किलोमीटर का और मीटर का। ठीक है, क्यों मैंने कह दूं भाई ज्यादा ज्यादा कोई रेस मार दो तो 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर ये चक्कर आ गया। आड़त लेके अपना गाँव की दूरी तो आप क्या देंगे किलोमीटर में आ जाएगी, सेंटीमीटर में ना कोई डिस्टेंस को नहीं देखी तो डिस्टेंस हो है, लेकिन आप पेपर की बात करा ट्रेन चल लगी आदमी चल लगो तो 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर थोड़ी चल लगो, तो पेपर का मैं सेंटीमीटर को तो जिक्र करेगा, किसको कर सका है मीटर को या फिर क्या करेगा किलोमीटर को। मीटर तो मानी 500 मीटर 800 मीटर 400 मीटर को रेस हो जा, सेंटीमीटर को तो जिक्र करेगा इसने छोड़ दो। ठीक है, दूसरी बात आप करांगा समय की। ठीक है, तो समय या तो अपन घंटा में लाग सका है या फिर आप क्या कह देंगे मिनटा में लाग सका है या फिर सेकंड में लाग सका है, ये चीज तो अपन मुनान को मात्रक क्यों है बिल्कुल फिक्स रखना पड़ेगा। किस तरह, यदि मैं कहूँ डिस्टेंस किलोमीटर की बात कर रहे हो तो अपन किस में जाना पड़ेगा घंटा किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, और यदि अगलो डिस्टेंस जो वो मीटर में ले रहे हो है तो मैं कहूंगा अपन टाइम किस में लेना पड़ेगा सेकंड। ठीक है, बाकी किसी में भी पूछे मिनट में पूछेगा तो मिनट में भी बता देंगे, लेकिन आप थोड़ी सी सीख लिया भाई ये चीज चेंज किस तरह होगी, आगे बात समझो। अब देखो अपन क्वेश्चन नॉर्मल सो दे दे 18 किलोमीटर पर आवर, इस चीज ने हमें चेंज करो मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, कोई आदमी चल रहा है भाई 18 किलोमीटर जागो 1 घंटे, आई बात समझ रहे, तो हमने न्यू पूछ लो इसने चेंज करो भाई वो आदमी कितनी मीटर जागो कितनी सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करके बताओ था। 5/18 गुना करोगा 18/5 थे। ठीक है, ठीक, देखो ना ये छोटी बड़ी ये सीख है याद है तो भी, लेकिन आप देखो पहली बात तो नहीं देख ले चेंज क्यों हुआ है, तो मैंने कहूंगा 18 तो एक नियत मान है, चेंज क्यों नहीं हुआ। किलोमीटर ने मीटर में चेंज करांगा तो किस तक किलोमीटर में मीटर करांगा तो कितना हुआ है 1000, 1 किलोमीटर में कितना मीटर है आप कह दिए 1000, आगे यू की है घंटा में,
और घंटा में सेकंड की बात करूंगा तो कहूंगा 1 घंटा में 60 में कितने सेकंड हो है, आप कहूंगा 60 सेकंड। तो 18 किलोमीटर पर आवर ने किस में चेंज कर लिया, आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिया। कटा है वो काट देंगे, ए जीरो तो या जीरो गई, ए जीरो तो या जीरो, ठीक है। 2 काट 5, 2 काटांगा 3, जो 3 आ गया। यानी मैं क्या कही है सीधो किस में चेंज कर दो, 18 गुना ऊपर के बच्चे को 5 और नीचे के बच्चे को 6 या 18, ठीक है। यानी जब किलोमीटर पर आवर था आप मीटर प्रति सेकंड में कोई भी चीज कन्वर्ट करांगा तो पूरी कैलकुलेशन करने की बजाय आप किस तक कर देंगे 5/18। यानी मैंने को 18 किलोमीटर पर आवर ने था मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो तो 5/18 करेंगे तो 18 कट जाएगा। तो आप इसने क्या कहा कोई स्पीड 5 मीटर प्रति सेकंड दे दो, चलो अपन कह दो 18 किलोमीटर प्रति आवर, दोनों एक की बात। आगे बात समझ में। तो इस तरह यदि अपन किलोमीटर पर आवर तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो 5/18 तो गुना कर रहा है, तो सेम मैंने को मीटर प्रति सेकंड तय किलोमीटर पर आवर में चेंज करागा, तो उल्टो जगह सीधी सी बात है। तो आप क्या देंगे किससे गुना कर देंगे आप 18/5, ये समझ गया, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा देखो किलोमीटर पर आवर बड़ी राशि है, मीटर प्रति सेकंड छोटी राशि है। तो बड्डे तो जब छोटे में कन्वर्ट करांगा तो नहीं तो 5 में 18 को भाग दोगा तो चीज पॉइंट मांगी, और एज का 18 में 5 को भाग देंगा तो 3 पॉइंट की में आओगे 3.6, और एज का पॉइंट में आओगी। तो मैं कहूंगा बड्डे तक जब छोटे में चेंज कर रहा तो गुणा भी किस में होगी, छोटे। 5/18 छोटी राशि, और छोटी चीज था आप बड़ी मात्रा में चेंज करांगा तो गुणा भी किस होगी, तो आप क्या कह देंगे बड्डे। आगे इतनी बात तो समझ में, ठीक है ना। ये सारी चीज रिकॉर्ड भी हो आगे से अगर यदि भी ना समझ मानो है ये बात तो समझ जाओगे 5/18 18/5 मेन चीज है यह, क्योंकि इससे के ऊपर अपन पूरा को पूरा चैप्टर चाले अलग तो फॉर्मूला को नहीं याद रखना पड़े, फॉर्मूला तो एक ही है भी वो बस चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यह चीजें चाहिए हमें 2 बार देख लियो 3 बार देख लियो लेकिन बढ़िया तरीका सीख लियो। आगे बात समझ। अब देखो 2 चीज और, ये चीज तो सामने खड़ा भी किताबों में लिखी पा जाएंगी। जब कोई गाड़ी हुई कोई ट्रेन हुई कोई खंबन पार करेगी कोई आदमी पार करेगी, ठीक है, तो अपन उस टाइम पर खंबे की और आदमी की लंबाई नगण्य माननी हो है, क्योंकि आप खड़ा हाँ एज कोई ट्रेन पार करेगी तो आप कितनी जगह में खड़ा 1 फुट भी जगह को नहीं होगी, तो अपन वह लंबाई की होगी नगण्य माननी पड़ेगी, ठीक है। और उससे की बजाय यदि कोई ट्रेन जो है वो ट्रेन ने पार करे, क्योंकि ट्रेन तो फिर आप आगे चले कि चला जल्दी चला कोई 10 मिनट लग जाए, बड़ी लंबी लंबी ट्रेन है, कोई प्लेटफॉर्म ने पार करेगी तो आप कहेंगे अण की लंबाई अपन गिननी पड़ेगी नगण्य कोण मानस का, क्योंकि प्लेटफॉर्म देख लो 1-1 1.5 किलोमीटर लंबा पा जा, तो 1 किलोमीटर लंबाई ना छोड़ कौन उसका 1 फुट लंबाई तो केवल छोड़ देगा। आई बात समझे। तो यह बात याद रखनी है जब कोई ट्रेन खंबन आदमी किसी ने भी पार करेगी छोटी मोटी चीज ने तो अपन उनकी लंबाई कौन गिननी हो, और जब कोई बड़ी चीज ने पार करे ट्रेन ने पार करेगी प्लेटफॉर्म ने पार करेगी कोई सुरंग ने पार करेगी तो अपन उनकी लंबाई क्या करनी पड़ेगी, गिननी पड़ेगी। आई बात समझ में। 2 बात। फिर तीसरी बात एक और याद रखनी, जब कोई भी ट्रेन जो है ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी, आई बात समझे, 2 ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी तो आप क्या कहेंगे अण की जो स्पीड है वह क्या हो जाएगी, जुड़ जाओ। स्पीड किस तरह जुड़ जाओगे भाई, एज गति मान लो एक आदमी आड़े खड़ो है एक न्यू मान लो खड़ा भी आपके गांव में खड़ा चूरू मान लो था उड़े खड़ो, मैंने कहूँ दोनों मिलनो है तो न्यू बताओ वे दोनों यदि एक दूसरे के कान नहीं चल लेगा तो तावड़ा मिलेगा कौन मिलेगा भाई, यूं मान लो एज का एक आदमी तुझे 50 किलोमीटर जित जाके मिले और एक दोनों आदमी का भाई थोड़ो तू आ जा थोड़ो मैं आ जाऊंगा दोनों मिल जाएंगे रास्ते में, तो कम टाइम लगेगा कौन लगेगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या करनी है जब कोई भी ट्रेन जो है वो एक ही दिशा में जाओगे तो अपन क्या कर देना है अण की स्पीड जो है वो कम कर देनी है, इतनी बात याद रख लोगा। उसके बाद में तावना बेरो है औसत चाल को फॉर्मूला क्यों है औसत दूरी कुल दूरी बटा में कुल समय, या तो नॉर्मल सी बात है। आगे क्वेश्चन आऊंगा जिद कर लेंगे आप, देखो क्वेश्चन तो स्टार्ट कर दें सीधी एज गा जाओ अपन टाइप 1 में तो हमने ऐसा बिल्कुल आसान आसान सा क्वेश्चन दे लिख लियो ना, ये पीडीएफ भेज देंगे नहीं तो आराम से देख देख लिख लियो, ये क्या टाइम खराब करे इतना टाइम हो आपने कर।
घर आराम तुमने देख देख के एक एक बढ़िया तरीके से चीज लिख लियो, थार पल्ले भी पड़ जाएगी, 2-3 बार देखोगा तो बहुत तावड़ो भी क्वेश्चन कर दोगे। अब देखो एक क्वेश्चन तो बता दो, नहीं बाद में कर लियो। अपन देख रहा क्यों है, राकेश जो है वो 660 मिनट में कितनी दूर जागो, अपन दे दियो 225.5 किलोमीटर की दूरी तय करे, तो अपन बतानी है उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में बतानी। कर लियो, सुनो। इतनी देर घूमना सवाल ले को नहीं हो। अब देखो अपन के जो है उसकी चाल बूझी है, तो चाल को तो फॉर्मूला था हमने बेरो क्यों है, स्पीड किसके बराबर होगी, हम के होगा गुरुजी दूरी बटा समय। जैसे हमने एक लाइन लिखनी मुना किन्ने भी लिख लो चाहिए, बाकी सारो समझन को काम है। चाल बराबर दूरी बटा समय। इब न्यू तो हमने दूरी दे रखी की, हमको दे रखी चाल तो बुझी दूरी कितनी है, हमको के दे रखी गुरुजी 225.5 किलोमीटर। अपोन में क्या होगा समय, समय भी दे रखी हुई था हमने कितनों 660 मिनट। तो अपन 660 मिनट कौन ले इसका, क्यों कौन ले इसका, क्योंकि अपन किस में बदलना पड़ेगा, घंटा में चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर दे रखे हो। तो 660 मिनट में क्या घंटा हुआ 11, फिर घूमना इसने सिर्फ 60 से भाग करोगा, क्योंकि आप पकाना 60 मिनट है, 1 घंटे में कितने मिनट हो है 60 होगा, तो जीरो जीरो काट देना, 6 काटोगा तो आप पकाना 660 मिनट कर लो, 11 और कर लो, बात तो एक ही। तो इसमें तो हमने सिर्फ 11 को भाग देना, ठीक है 11 को भाग देंगे, 11 दूनी 22, 5 में जाकर दोनों उतारांगा तो जीरो चढ़ानी पड़ेगी, 55 है तो आप कह देंगे 11 पंजू 55, 20.5 किलोमीटर पर आवर उसकी यह स्पीड हो जाएगी। आगे बात समझ में, ये सवाल भी कौन निकलेगा, ये काटना को नहीं मुना ने बताओ था 660 मिनट ने घंटा में चेंज कौन करे, तो मुना जाए तो कौन देखो, तो हमने बस इतनी याद रखनी है किलोमीटर पर आवर है, तो एक चीज किलोमीटर में होगी तो दूसरी चीज अपन घंटा में लेनी पड़ेगी 100%। वह मुन्ना स्पीड की टेम हुआ है, यही चीज तो मैं थाने बताई थी, ए चीज ने समझो थोड़ी सिद्धांत है कि गई वह चीज जारी, जित थामी स्पीड ने किलोमीटर पर आवर ने बदलोगा, जित 5/18 हुआ है, बस स्पीड बदलनी है, स्पीड को मतलब चाल बदलनी है, एज का तो चाल अगला अपन बुझी है तो बदलो कहने का, हम इसने चेंज करने की देख रहे हो तो 660 मिनट या तो घंटा में कन्वर्ट करो, ठीक है घंटा में कन्वर्ट करांगे तो 660 मिनट कह दो, मैंने को 60 मिनट कह दो चाहिए 1 घंटा कह दो, बात तो एक ही है, 120 मिनट कह दो चाहिए 2 घंटा कह दो, एक ही बात है। 120 मिनट ने हम 2 घंटा किस तरह का इसको हम के गुरु जी आप क्या करांगा 60 को भाग कर दिया, 60 को क्यों, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट हो, जित हम इसने काट की तो सीधा सीधा होगा 120 मिनट कह दो चाहे 2 घंटा कह दो, बात तो एक ही है। तो इसमें आप 60 को भाग करांगा तो 660 मिनट कह दो चाहे 11 घंटा कह दो, बात तो एक ही है। आई बात समझ, तो इसने 5/18 18/5 को करना हो, 5/18 18/5 किसने करना हुआ है, मैं क्या कहूंगा किसने चेंज करना हुआ है, चाल ने। आई बात समझ में, मुना बताई तो थी गुणा 1000 करके भी बताई थी, भाग में 60 गुणा 60 करके बताई थी, ये चीज होंगे जिद कन्वर्ट होंगे, ठीक है जिद देखो थोड़ा सा उस चीज ने और समझ लियो। अगला क्वेश्चन देखो, एक बस ने 162 किलोमीटर की दूरी तय की, यदि इस बस की गति जो है वो 15 मीटर प्रति सेकंड है तो उसे कितना समय लगा।
तो रटो क्या मी हुण चीजां ने। तीन आओ फिर दीपिका मैं तो बताऊं तो देख इतनी ना चीज सोचा। देखो अपन ऑप्शन किस में दे रखे हैं, घंटा में दे रखे हैं। इब ऑप्शन घंटा में दे रखे हैं तो आप क्या कहेंगे मीटर प्रति सेकंड, यह चीज ना आप किस में कन्वर्ट करांगा घंटा। इब देखो कितनी है, मैं क्या कहूंगा 15 मीटर प्रति सेकंड। मीटर ने आप घंटा में कन्वर्ट करांगा तो बड़ी संख्या है तो मतलब बड़ी गुणा करना पड़ेगा। 5 तक काट दियो 3, 18 तिया क्यों गयो 54 किलोमीटर पर आवर, या क्या आ गई उसकी गुरु जी गति आ गई यानी स्पीड आ गई। दूसरों की दे रखे तो हमने दूरी दे रखी कितनी 162 किलोमीटर की है दूरी है। अब अपना आप हमने क्या याद करना पड़ेगा, समय पूछ लियो ये चीज तो है। और कि याद ही ना रखो, एक चीज याद रख लियो चाल बराबर क्यों है दूरी बटा में समय। दूरी दे रखी की 162, समय दे रखे की को नहीं छोड़ दो, चाल दे रखी की तो हमको दे रखी कितनी 54 काटोगा तो हमें 50 या 150 4 या 12 तो समय अपना आप कितना आ गया 3 घंटा। ठीक है पहला तुमने देखा करो हमने दे के रखो। ठीक है फॉर्मूला तो लगाना कौन था मुन्ना, बात तो एक ही लिखनी है, एक के बात याद रखनी या वाली चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है 3 वैल्यू ही है, ये तीनों वैल्यू बता दिया आपा, तीनों बारी बारी कांस्टेंट, तीनों बारी बारी नियत रख के बता दी। यदि यो नियत होगा तो ये दोनों एक दूसरे के समान अनुपात में हो जाएंगी, यो नियत होगा तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टा अनुपात में हो जाएंगी, यो नियत हो तो एक दूसरे के समान अनुपात में हो जाएंगी। ये चीज तो आप पढ़ ले। ठीक है ये पहली चोट ध्यान देवा है ऑप्शन के ऊपर। हम के 4 ऑप्शन किस में दे रखे हैं घंटा में दे रखे। ठीक है एज का हम देखोगा तो किलोमीटर में दे रखे, कोई दिक्कत को नहीं। तो अपन चेंज किसने करना चाहिए, आप कहेंगे चेंज करना चाहिए इसने या चीज। ठीक है अपन स्पीड कितनी दे रखी है, आप कहेंगे 15 मीटर प्रति सेकंड। हमने स्पीड को मतलब क्यों है चाल, गति एक ही बात है 15 मीटर प्रति सेकंड। इसने आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज किस में करांगा, हमको किलोमीटर पर आवर में चेंज करांगा। या वैल्यू छोटी है या वैल्यू बड़ी है, बड़ी वैल्यू को चेंज करांगा तो गुणा भी किससे करांगा बड़ी वैल्यू है। तो मैं कहूंगा 15 मीटर प्रति सेकंड में किलोमीटर में चेंज करूंगा तो बड़ी वैल्यू गुणा कर दी 18/5, 5 तक काट दियो 5 तिया 15, 18 तिया 54 किलोमीटर पर आवर। या थारी क्या आ गई स्पीड आ गई। ठीक है या तो होगी थारी स्पीड। और हमने किधर रखे 162 किलोमीटर की दूरी, ये पूरा नाम दे रखे मुना, तो मैं कहूंगा थारी डिस्टेंस कितनी है, तो हम कहेगा गुरुजी 162 किलोमीटर। इतनी चीज तो क्वेश्चन में दे रखी कौन दे रखी, तो मैंने कहूंगा टोटल चीज ही तीनों चाल दूरी समय अन तीन नाम थे, हमने 2 वैल्यू तो दे दिया अगले, तो एक वैल्यू अपना बच के निकाल देंगे 3 नाम थे 2। अन्य उल्टा पुल्टा भी मत करो ची, कहूंगा हमें दूरी बराबर चाल गुना समय, हम कहूंगा समय बराबर दूरी बटा चाल, कुछ ना करो या एक चीज याद रख लो चाल बराबर दूरी बटा समय। अब जो दे रखे वो लिख दो। मैंने कहूंगा एस को मतलब क्यों स्पीड, स्पीड कितनी है हम कहेगा गुरु जी 54 दे रखी, किसके बराबर होगी हमको डिस्टेंस भी दे रखी कितनी है 162, और नीचे समय कौन दे रखे हो तो समय को समय लिख दो, टी मान दो उसी कोई फर्क कौन पड़े। इसने काटोगा तो 50 या 150 4 या 12 पूरा पूरा कटा है कितनी बार गयो 3 बार, तो आप कह देंगे यो समय कितना बच गयो, आप क्या कह देंगे 3 घंटा। आप बता देंगे यो वाला जो आंसर है वो सही हो जाएगा, 3 घंटा जो है उसने लगे। बात सुने तो पहला तो ना अण का मात्रक सही कन्वर्ट करे। ठीक है अब देखो या तो मीटर प्रति सेकंड आगे इसने चेंज कर सको था मी न्यू ना सोचो आप और की चेंज करने लग रहा। आप जब चाल चेंज करनी हो है तो याद रखना है 5/18 या फिर आप कहेंगे 18/5। छोटी वैल्यू तो बड़ी वैल्यू करांगा कन्वर्ट तो किससे गुणा कर देंगे 18/5 थे, और बड़ी वैल्यू थे छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करांगा तो किससे कर देंगे 5/18 कर लो आराम से। देखो एक व्यक्ति ने 7 घंटे में 378 किलोमीटर की दूरी तय की, वह 918 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा।
एक व्यक्ति ने 7 घंटे में 378 किलोमीटर की दूरी तय की, 918 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा? कितना है अनवर? किरा रिंगू तेरो आ गयो। कर लियो ना, देख ये रह गया। तो इसमें देखिए क्या ला रहा है, एक व्यक्ति ने 7 घंटे में 378 किलोमीटर की दूरी तय की। तो आज का 7 घंटा दे दियो, क्या दे दियो तन? समय दे दियो, समय दे दियो 7 घंटा। डिस्टेंस दे दी तन, कितनी दे दी? 378। तो समय है, डिस्टेंस है, तो स्पीड गार्ड्स क्या है, कितनी आगे स्पीड? तो आप क्या कह देंगे, एज गता अपन पता चल गयो वो आदमी की स्पीड कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर। यही चीज तो है, आदमी की स्पीड है 54 किलोमीटर 1 घंटे में काट देगो। तो मैंने को आलन काट लो कितना है, 918 किलोमीटर। तो 918 में 54 को भाग दोगा तो राम तो बता दोगा, कौन बता दोगा? आगे बात समझ में कोने की भी मुना तू 1 घंटे में 54 किलोमीटर जा, तो मैं कहूँगा 10 घंटा में कितनी चल जाएगी? तो कही गुरुजी 540। तो इतने 540 की जगह तन कितनो जानो है, 918 जानो है। तो सीधी बात है, इतनो भी किए आराम से समझा। मैंने कहूँ 54 किलोमीटर जा है 1 घंटा में, को दुगुनो तू कहेगी 108 कितनी देर में चल जाएगी? 2 घंटा में। ठीक है, फिर 54 जोड़ती जोड़ती चल जाएगी। तो मैंने कहूँ सीधो अपन बता दें भाई 918 जानो है, 1 घंटे में कितनो जा है? 54 जा है। तो इसने काट लो, 54 तक काटोगा, 54 एक कम 54। ठीक है, कितना बचेगा? 91 में तो 54 घटा हुआ है 378। तो आप कर देंगे फिर कितना, 54 7 के 378 पूरा पूरा आ जाएगा वैल्यू 17 घंटा। आई बस में मुन्ना, यह तो वही बात होगी, मैं तेन कहूंगा तू 1 घंटे में 20 किलोमीटर पर आवर जा, 20 किलोमीटर जान लग रही है 1 घंटा। तो मैं तेन बुझू 100 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? बता दिखा, 1 घंटे में तो 20 किलोमीटर जा है, तो 100 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लग जाएगा? 5 घंटा। तो यही तो बात है, एम की होगी वैल्यू तो दूसरे तूने कही गुरुजी 100 किलोमीटर बुझू है, 1 घंटे में 20 जाऊं, तो सीधी सीधी तक बता दियो गुरुजी 5 घंटा, बिना सोचे बता दियो। तो यही चीज तो है, बट 100 किलोमीटर की वजह इतने की बार कितना जानो है, 918 किलोमीटर। पहले तो 1 घंटे में 20 जाती है, अब की बार 1 घंटे में कितना जा है? 54 जा है। तो सीधो भाग कर दो ना, आई चीज समझ में। चलो लास्ट क्वेश्चन कर लो, बाकी काल करांगे आप। ठीक है, एक ट्रेन एक स्थान एस से सुबह 10 बजे चलती है और उसी दिन दूसरे स्थान टी पर दोपहर 2:30 बजे पहुंचती है। कहने को मतलब कि है, कोई ट्रेन है 10 बजे चल रही है और कै बजे पूछी है? 2:30 बजे। तो मैं कहूंगा एज गया थारगन के निकले टाइम निकले, कितना टाइम आयो, समय कितना लागो? शाम के गुरुजी 4.5 घंटा। सवाल बटो देखी ना सोचो करो अपन आओ कौन को। यदि ट्रेन की चाल जो है 40 मीटर प्रति सेकंड है, ये देखो 40 मीटर प्रति सेकंड ऑप्शन किलोमीटर में, आधा घंटा। तो मैं क्या कहूंगा एच चालना मन किस में चेंज करनी पड़ेगी? किलोमीटर में। और छोटी वैल्यू तो बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट कराना, तो किस तक करना? 18/5। तो 18/5 तक काटूंगा, 5 8 40, 18 8 कितना है? 144। ठीक है, तो मैं कहूंगा स्पीड कितनी आ गई? हम कहूंगा 144 किलोमीटर पर आवर। आगे बात समझ में। अब अपन के जो तय दूरी, तो वही फॉर्मूला अपने कन, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, यही चीज तो है। कर दो चाहिए गुना। न्यू तो देखो दूरी पूछ ली, तो यह चीज याद रखो, याद रख लो, चाल गुना समय। अलग रखने की जरूरी कौन, चाल कितनी देर रखी है? तो हमको 144। समय कितना है? 4.5 घंटा लिख दो, 9/2 लिख दो। बात तो है कि 9/2 नहीं 4.5 का हम मुनाफा। आई बात समझ में, 9/2 कर दो, सीधी सी बात है।
इसमें 9/2 करांगा, 2 काट दो, 2 7 14, 72 गुणा 9, लास्ट में 9 दूनी 18, 8 आओगे, 8 तो आड़े, तो आप क्या बता देंगे 648। ये बात समझ में? तो ये थोड़ी सी चेंज भी कर लो ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। ये 4.5 घंटा था, मैं फिर न्यू कैलकुलेशन करूंगा तो बड़ा टाइम लग जाए। तो न्यू देखो भाई 4.5 घंटा लिख दो, 9/2 लिख दो, बात तो एक ही है। ये बात समझ में? तो हमें 4.5 घंटा का हो, 9/2 को बात तो एक ही, तो 9/2 लिख ले, इसने कैलकुलेशन आसान हो जाए। क्योंकि मैंने कह दिया हमने 8 लिख दो, सॉरी 8 की जगह 4 लिख दो या 8/2 लिख दो, बात तो एक ही है, को नहीं है। समझ में? तो बस यही चीज तो करना, भैया 4.5 है तो इसने और बढ़ा दो, तो 4.5 कर दो, 9/2 कर ले, सारी बात एक ही है। आई बात समझ? तो ये था ये सवाल करा जाके देखो चिन्ह देखो बन आज करा जाए के करियो तरह तो सकरात की छुट्टी रहेगी तारी, ये चीज आराम से करा जाके देख लियो चाहिए। ठीक है, भेजन ने मुन्ना भेजी रखी है यूट्यूब के ऊपर, देखा को फिर उपा जाएंगे ये। ठीक है, ये सारी चीज समझ ले भाई, किलोमीटर पर आवर क्यों है, मीटर प्रति सेकंड क्यों है, स्पीड क्यों है, कौन सी दूरी नियत होने तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, समय फिक्स होने तक क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, डिस्टेंस फिक्स होने तक क्या फर्क पड़ेगा।